सीबीआई ने मुझसे पूछा और मैंने सारे जवाब दे दिए हैं। उम्मीद है कि स्मिता पारिक और नीलोत्पल भाई साहब को उनका जवाब और उनको तसल्ली मिल गया होगा, और अब उनको हमारे जो अधिकारी हैं सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रहेगा, क्योंकि उनके कहने से उनकी बात मान ली गई है और हम मुझसे पूछताछ कर ली गई है। और स्मिता पारिक जी जो दोस्त हैं, आई एम श्योर कि वो हॉस्पिटल या घर या फ्यूनरल पे आई होंगी। मैंने तो नहीं देखा उनको कभी भी, पर अगर वो उनको मुझ पे इतना शक है, वो क्यों है वो जाने। मैं तो ये बोलूँगा स्मिता जी कि मैं एक इंसान हूँ और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, और एज अ फ्रेंड आज आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो, जिससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप ट्वीट करते रहिए और जस्टिस की मांग करते रहिए, हम सब वही मांग रहे हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। जब मैं 14 जून को वहाँ पहुँचा, जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं परिवार को नहीं जानता था और परिवार मुझे नहीं जानता था, ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा कोई फंक्शन या शादी या प्रीमियर या बर्थडे पार्टी में फैमिली कभी आई नहीं थी। सुशांत ने मुझे तो नहीं मिलवाया कभी। तो 14 जून को जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं पहली बार मीतू दीदी से मिला, और जब हमें कूपर वाले ने बुलाया तो एक फैमिली मेम्बर के साथ, संदीप जी आप पहुँचिए वहाँ पे, क्योंकि पुलिस वालों के पास मेरा नंबर था जो उन्होंने उसी वक्त नीचे लिया था। तब मैं मीतू दीदी को लेकर आइडेंटिटी प्रूफ के साथ सुशांत के जो उनके पास था वो उनके पास ही रहा, और मैं और वो गए मेरे गाड़ी में, हम लोग ऊपर उतरे, फिर उनको मैंने ज़ेरॉक्स करके दिया और उन्होंने वो चीज़ ओरिजिनल अपने पास रखा और ज़ेरॉक्स जो अधिकारी थे उनको दे दिया, जो डॉक्टर थे और जो पुलिस अधिकारी थे, जो सुशांत की आइडेंटिटी, आधार और पैन कार्ड की बात हो रही है। मीतू दीदी और मैं उस दिन पहली बार मिले थे। रही बात चैट्स की, उस दिन के बाद जो भी हो रहा था, परिवार जैसे जैसे बोल रहा था मैं वैसे कर रहा था। चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए दौड़ भाग थी, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट मिलना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बीएमसी सब जगह जाना पड़ता है। तो वो इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया था। मुझे पुलिस स्टेशन पे कोई इंक्वायरी के लिए या पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था, मुझे वो सर्टिफिकेट के लिए काम था, इसके लिए मैं गया था। एम्बुलेंस ड्राइवर का मुझे फ़ोन आया था जो 14 जून को बैंड्रा के घर से कूपर हॉस्पिटल लेके गया था। वो एम्बुलेंस वाले ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि जो कूपर हॉस्पिटल से पुलिस वाले थे उनके पास मेरा नंबर था, तो वो फैमिली वालों को तो फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली वाले उस समय तक आए नहीं थे। तो उन लोगों ने, वो कूपर वाले जो एम्बुलेंस था उसने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि वो अपना पेमेंट चाहता था 8,000 रुपये का जो बिल भेजा उसने। तो मैं 14, 15 और 16 तक नहीं पेमेंट कर पाया था, क्योंकि हम लोग इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ में थे। तो 3 से 4 बार, क्योंकि उसे तो अपने पेमेंट से मतलब है, तो वो बेचारा फ़ोन कर रहा था उस पेमेंट के लिए। तो उसमें उसने भी कुछ गलती नहीं की और मैंने भी कुछ गलती नहीं की। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि उस समय मुझे सोचना चाहिए था कि अगर मैं एम्बुलेंस वाले से बात करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या ये गलती है, या मेरे को उस समय मीतू दीदी का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था और सुशांत की फैमिली को बोलना चाहिए था प्लीज़ ये पेमेंट कर दीजिए। मैंने एज अ फ्रेंड, एज अ इंसान वो पेमेंट कर दिया। तो इसमें क्या गलती कर दिया, क्यों उंगली उठा रहे हैं इस बात पे यार? ऐसे सिचुएशन पे कोई पैसा मांगने जाता है क्या किसी से? मुझे वो एम्बुलेंस वाले ने बोला, मेरा जो बंदा है मेरे साथ रहता है, मेरे लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो कंपनी में काम करता है, दीपक साहू, उसका नंबर मैंने एम्बुलेंस वाले को दे दिया और उसने उसको 8,000 रुपया दे के वो पेमेंट क्लियर कर दिया। और जो कि आप देखेंगे बाद में नीतू दीदी और मेरे चैट्स जो मैंने भेजे हैं उसमें भी लिखा हुआ है। उन्होंने मुझसे पूछा कि हैव यू क्लियर द पेमेंट, सो आई अगेन। आप उन पहले लोगों में से थे जो उनके करीबी थे और ये कह रहे थे कि आत्महत्या है, और कंफर्म ये बात उस समय से कह रहे हैं लगातार, आज भी शायद आपका स्टैंड वही होगा। सीबीआई भी जांच कर रही है, पुलिस अभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है, आपने ये जल्दबाजी क्यों दिखाई? मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखाई है। मुझसे पूछा गया था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत जो आपके दोस्त हैं क्या वो सुसाइड कर सकते हैं, तो मैंने ये कहा था कि सुशांत सिंह जो इंसान को मैं जानता हूँ वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता, मैंने ये कहा था। और सबसे पहली बार ये न्यूज़ मीडिया ने लिखना शुरू किया था 14 तारीख को कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली है। वो सब जगह अवेलेबल है, आप लोग खुद चेक कर लीजिए। पहली बात तो
फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन से अलग अलग कहानियां आने लगी। मुझसे जो पूछा गया मैंने वो। अब आप बताइए, मैंने बॉलीवुड को क्लीन चिट दिया है नेपोटिज्म पे। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं एक छोटा प्रोड्यूसर हूं। मेरी क्या औकात है कि मैं पूरे बॉलीवुड को क्लीन चिट दे दूं? मैं कोई सुप्रीम कोर्ट हूं? मैं कोई सरकार चलाने वाला इंसान हूं जो बॉलीवुड को क्लीन चिट देता फिरूंगा? जब मुझसे पूछा गया कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, मैंने कहा बॉलीवुड में तो छोड़िए, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह है। चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बॉलीवुड हो। तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? सच है ये। सुशांत तो के परिप्रेक्ष्य में आपका ये कहना थोड़ा ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सुशांत के आप दोस्त हैं, बॉलीवुड का हिस्सा आप हैं वो एक अलग चीज है जी। लेकिन सुशांत के आप दोस्त हैं, और अगर आप इस मामले में किसी को एक्सोनरेट करते हैं कि उनकी गलती नहीं है, नेपोटिज्म नहीं हुआ सुशांत, तो मुझे इस बात के मायने लगते आपको हैं। लगता है कि मुझे क्रांतिकारियों की तरह जवाब देना चाहिए? जो मेरी सोच है मैं वो ना बोलूं, जो आप चाहते हैं वो बोलूं आपके सवाल पे? मुझसे पूछा गया बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है कि नहीं। मैंने बॉलीवुड के हिसाब, बॉलीवुड में भी होता है, राजनीति में भी होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है, सब जगह होता है। तो उसको आप लोगों ने मान लिया कि मैंने क्लीन चिट दे दिया है। कहां से क्लीन चिट दे दूंगा? क्यों दूंगा मैं तो खुद नेपोटिज्म का शिकार हूं भाई। मैं तो खुद बड़े लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। मैं खुद साल में 4 फिल्में बनाना चाहता हूं, पर मैंने 5 साल में, अपनी कंपनी खोलने के बाद 5 साल में 4 ही फिल्म बनाई है। हर चीज में स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा कि संदीप सिंह के दुबई आने जाने की पुष्टि होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। तो क्या गलत कहा उन्होंने? वो एक जिम्मेदार और एक एक्सपीरियंस नेता है, एक रिस्पेक्टेड नेता है, हम सब उनसे इंस्पायर होते हैं। तो उन्होंने गलत तो नहीं कहा। अगर मैं दुबई गया हूँ इतनी बार, जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं खाने पीने, घूमने, देखने, वैसे मैं भी गया हूँ। तो अगर कोई चीज़ उनको लगता है और उनको लगता है जांच होनी चाहिए, वो बात उन्होंने कही, तो उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी के ट्वीट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। रही बात कि कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी बायोपिक, वो पहले डिसाइड कर लें कि वो सुशांत सिंह के केस की बात कर रहे हैं या पीएम मोदी नरेंद्र मोदी पर मैंने बायोपिक क्यों बनाई है। ये रिपीट करता हूँ, मैंने पीएम नरेंद्र मोदी पर बायोपिक क्यों बनाई है, या सुशांत के डेथ पर उनको सवाल है या इस पर सवाल है। पहले वो डिसाइड कर लें। एक चीज़, अभी देश कुछ और चाह रहा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं, तो इसको मुद्दा ना बनाए। और इतना टाइम अगर आपको एक पर्सनल इंसान पे है कि उसकी कंपनी लॉस में है, ये है वो है, देश पे हमको ध्यान देना है। और अगर आपको किसी इंडिविजुअल पे ध्यान देना है तो उसके पहले सच्चाई जानना है, प्रूफ जानना है। ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसे ही बातें कर रहे हैं। सही चीज़ तो जान लीजिए। हम सब आपको ही तो देख के हम लोग को आप पर भरोसा है कि आप देश चला रहे हैं, और आप गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि राजनीतिक मुद्दा हो। क्यों? आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि एक इंसान जो खड़ा रहा बिना किसी सोच के, बारिश में, फैमिली के साथ, ऐसे समय पे जब कोई नहीं था, उसका साथ देने के बजाय आप उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। क्यों? मेरी भी फैमिली है, मेरी भी माँ और बहन, सब लोग हैं जो पिछले कई महीनों से ना सोए नहीं है, रो रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं लोगों की। तो क्या गलत, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं लोग? सिर्फ उंगली क्यों उठा रहे हैं? मैं बोलता हूं अगर इतना ही था, इतना ही चिंता है, तो आप लोग सुशांत के फ्यूनरल पे क्यों नहीं आए भाई साहब? हॉस्पिटल पे क्यों नहीं आए? घर पे क्यों नहीं आए? जब खबर आई तो फैमिली के साथ क्यों नहीं खड़े हो गए? और जब जो खड़ा हुआ उस पे आप लोग उस पे उंगलियां उठाना शुरू कर दिए। रही बात जांच की, तो जांच हुई ना, मुझसे पूछा गया ना, मैंने जवाब दिया ना जो सच था। मैं जांच का इंतजार कर रहा था, और मैं अभी भी बोलता हूं और भी कई जांच हो, मैं हर जगह अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि सच्चाई सबको जानने का हक है। वो मेरा दोस्त था। और रिश्ते जो है ना, वो कैलकुलेट करके नहीं होना चाहिए। रिश्ते, हर इंसान को रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए और साथ देना चाहिए। और एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या कर सकता है? साथ ही तो दे सकता है। वही तो दिया मैंने, और मैं चाहता हूं वही सब लोग दें। यार अगर ऐसे होगा तो कोई किसी के फ्यूनरल पे जाना बंद कर देगा। मुझे तो डर लगेगा यार, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं जाऊंगा। अगर मेरे दोस्त को जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा फ्यूनरल पे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था मेरे खिलाफ जो किसी ने रच दिया था 2018 में, जब एक के बाद एक कई लोगों पे आरोप लग रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी सफाई में
मॉरिशस पुलिस को कांटेक्ट किया, जहां बोला गया मेरे ऊपर कंप्लेंट लॉन्च किया गया है। मॉरिशस पुलिस ने मुझे लेटर भेजा है जो आज मैंने ट्वीट कर दिया है। आज फाइनली मैंने अपना साइलेंस ब्रेक किया उस बात पर भी। तो मैं यही बोल रहा हूं कि देश के नेता या देश के कोई भी इंसान या जर्नलिस्ट या जो भी कोई भी आर्टिकल लिखने के पहले किसी भी इंसान के बारे में या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी प्रेस रिलीज करने से पहले अपने बारे में सोच लें, अगर उनके साथ कोई गलत आरोप लगाए तो उनको कैसा लगेगा। उस लेटर में मॉरिशस पुलिस ने क्लियरली कहा है कि ऐसा कोई भी कंप्लेंट संदीप सिंह के खिलाफ नहीं है, मेरे पासपोर्ट नंबर के साथ उन लोगों ने दिया है, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो वो सच्चाई एक बार कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सोच लेते, दिखा देते, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मैं आपसे एक बात कहूं, क्या है कि गलत इंफॉर्मेशन कांग्रेस के नेता ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, वही गलत वो लोग इकट्ठा करते हैं और फिर अपने बड़े नेताओं को बता देते हैं, फिर वो बड़े नेता अपने मंच पे बोल देते हैं और फिर वो चीज़ जनता पे असर नहीं होती, इसलिए उनके वोट्स कम हो जाते हैं। आप सही बात करो, सही तरीके से करो, आप लोग जीत सकते हो, लेकिन आप गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा। सच्चाई जानो और फिर खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पर सच तो जान लो यार। सच जानने का नहीं, जो नेट पे अवेलेबल है, जो झूठी खबर है उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़े बड़े लोग जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। ये गलत है। किसी इंसान के साथ आप लोग ऐसा मत कीजिए। हम सबको आप पर भरोसा है, वो भी भरोसा खत्म कर देंगे आप लोग। हमारा जो रिश्ता है ना, या था, वो ये शर्त पे नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर हूं, तू एक्टर है, तो हम दोनों फिल्म होना ही चाहिए। अरे यार, फिल्म बनने में समय लगता है। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे वंदे भारतम, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, तो उसको लिखने में समय लगेगा। उसने कहा था कि जब भी आप डायरेक्ट करोगे मैं आपकी फिल्म में हूं, तो मेरे को वो स्क्रिप्ट लिखने में तो टाइम लगेगा ना। अगर मैंने 20 साल इंडस्ट्री को दिया है तो 2 साल स्क्रिप्ट लिखने में तो लगा दूं यार। लोग कई साल लिखते हैं, राजू ईरानी, संजय भंसाली, कई लोग अपनी स्क्रिप्ट को कई साल से लिखते हैं। तो मैंने अगर थोड़ा टाइम लिया तो क्या गुनाह हो गया। और मैं इस लालच में एक एक्टर को दोस्त बनाता हूं क्या कि वो मेरी फिल्म करे। ऐसे तो सारे एक्टर मेरे दोस्त हैं, तो सबको मैं अप्रोच कर दूं, सबसे भीख मांगू कि मेरी फिल्म कीजिए।